हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी बिना किसी वजह के खुद को उदास महसूस किया है? क्या ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कोई खालीपन है? या फिर आप भी उन लाखों लोगों की तरह हैं जो सोचते हैं कि एक दिन जब उन्हें सही नौकरी मिल जाएगी या कोई उन्हें सच्चा प्यार करेगा तब वे सच में खुश होंगे? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस खुशी की जो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी है। हम जानेंगे ओशो की किताब जॉय द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम विदिन के जरिए कि असली खुशी क्या है और इसे कैसे पाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी खोज जिसका रास्ता बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर जाता है। अध्याय 1, खुशी खोजने की नहीं, याद करने की चीज है। इस अध्याय की शुरुआत ओशो एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर जाकर खोजना पड़े, बल्कि यह तो हमारी जन्मजात अवस्था है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। मुद्दा यह है कि हमने इस खुशी को जीवन की दौड़ में खो दिया है, या यूं कहें कि हमें इसे भूल जाने की ट्रेनिंग दे दी गई है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, खेलता है, रोता है। उसका हर भाव स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसके भीतर कोई बनावटी सोच या सामाजिक दबाव नहीं होता। ओशो कहते हैं कि उस शिशु की मुस्कान ही असली खुशी है। वो सहजता, वही स्वतंत्रता, वही आनंद ही तो हमारी असली पहचान है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, स्कूल, धर्म, परिवार, ये सब हमें सिखाते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ करना होगा, कुछ बनना होगा, किसी से बेहतर साबित होना होगा। हमें सिखाया जाता है कि जब तुम अच्छे नंबर लाओगे तब खुश हो सकते हो, जब तुम नौकरी पाओगे तब खुश हो सकते हो, जब शादी होगी तब, फिर जब बच्चे होंगे तब, फिर जब रिटायर हो जाओगे तब। हर बार खुशी को भविष्य में टाल दिया जाता है और हम उसी दौड़ में लग जाते हैं, एक अंतहीन दौड़ जिसमें मंजिल कहीं नहीं है। ओशो कहते हैं यही वजह है कि आज का इंसान लगातार असंतुष्ट है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से खाली है। अब सवाल उठता है कि अगर खुशी पहले से हमारे भीतर है तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जवाब भी ओशो साफ तरीके से देते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर शोर इकट्ठा कर लिया है। सोचों का, डर का, अपेक्षाओं का, पछतावे का और भविष्य की चिंताओं का। इन सब के बीच हमारी असली स्थिति दब गई है। हमारे भीतर का मौन खत्म हो गया है, और वही मौन है जहां असली आनंद छिपा है। इस अध्याय में ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आप पहले से पूर्ण हैं, आप पहले से आनंदित हैं। बस जरूरत है उस भीड़ को हटाने की जो आपने अपने भीतर इकट्ठी कर रखी है। इस अध्याय का संदेश बहुत सरल है, पर बहुत शक्तिशाली। खुशी कोई गंतव्य नहीं है, ये तो शुरुआत है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। आपको बस रुकना है, देखना है और उसे महसूस करना है। अगर हम सच्ची खुशी के बीज लेकर ही जन्मे हैं तो फिर हमारा मन हमें लगातार दुख और बेचैनी की ओर क्यों ले जाता है? आखिर ये मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ा धोखा? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो मन की पूरी कार्य प्रणाली को उजागर करते हैं। जरूर देखिएगा, क्योंकि ये समझना आपकी पूरी आंतरिक यात्रा की दिशा बदल सकता है। अध्याय 2, मन दुख का जड़ स्रोत है। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाली बात से करते हैं। वे कहते हैं कि जिस मन को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, वही मन हमारी सबसे बड़ी उलझन बन गया है। हमारा मन एक साधन है, पर हमने उसे मालिक बना लिया है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। ओशो समझाते हैं कि मन एक लगातार सोचने वाली मशीन है। ये हर समय या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य के सपने बुनता रहता है, और सच्ची खुशी सिर्फ वर्तमान में पाई जा सकती है। जब तक आप इस क्षण में पूरी तरह मौजूद नहीं होंगे, तब तक आप भीतर की उस शांत खुशी को नहीं छू सकते। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह या तो पछतावे में जीता है या डर में पिछली गलतियों को दोहराता है, भविष्य की अनिश्चितता से घबराता है, और इस बीच जो अभी है उसे पूरी तरह खो देता है। ओशो कहते हैं कि मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर आपको एक चीज मिल गई तो मन दूसरी मांग लेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। यह एक अंतहीन चक्र है, और जब तक हम इस चक्र को पहचान नहीं लेते तब तक हम सच्ची खुशी को छू ही नहीं सकते। इस अध्याय में ओशो ये भी बताते हैं कि मन हमें लगातार एक झूठा स्व देता है, ईगो यानी अहंकार। यह अहंकार कहता है कि मैं अलग हूं, मैं कुछ खास हूं, या मैं दूसरों से बेहतर हूं। पर यह अहंकार बेहद नाजुक होता है।
जैसे ही कोई आलोचना करता है, जैसे ही कोई हमें नकारता है, हम भीतर से टूट जाते हैं। मन की ये झूठी दुनिया हमें असली जीवन से काट देती है। ओशो कहते हैं कि जब तक मन नियंत्रण में नहीं आता, तब तक हम कभी भी भीतर की शांति को नहीं जान सकते। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने मन को चुप करा सकते हैं? क्या हम उस अंतहीन सोच से बाहर निकल सकते हैं? ओशो कहते हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में देखना होगा। मन को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें उसे देखना होगा। साक्षी भाव से निष्पक्ष होकर जब आप अपने विचारों को बिना जुड़ाव के देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और उसी शांति के क्षण में अंदर से आनंद की झलक मिलती है। अगर हम अपने मन को साक्षी भाव से देख सकते हैं, तो फिर वो साक्षी कौन है? क्या हमारे भीतर कोई और चेतना है जो मन से अलग है? अगर हाँ, तो वही चेतना क्या असली मैं है? इस रहस्य से पर्दा उठेगा। अगले अध्याय में जहां ओशो बात करेंगे उस गहराई की जो आपके अस्तित्व के केंद्र में छिपी है, जरूर सुनिएगा, क्योंकि वही समझ आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। अध्याय 3, साक्षी भाव ही असली तुम हो। इस अध्याय में ओशो एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सत्य की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। वे पूछते हैं कि जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं, तो उस मैं की पहचान क्या है? क्या आप वही हैं जो सोचते हैं, या वही हैं जो महसूस करते हैं, या फिर आप वो हैं जो इन सबको देख रहा है? ओशो कहते हैं कि हमारे भीतर एक तीसरा केंद्र है जो न सोचता है न महसूस करता है, बल्कि सब कुछ चुपचाप देखता है। वही है साक्षी, वही हमारा असली स्वभाव है। जब आप कहते हैं कि मेरा मन बहुत परेशान है, तो सोचिए, आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि कोई है जो मन की परेशानी को देख रहा है। अगर आप ही मन होते तो देखने वाला कौन होता? यही देखने वाला ही ओशो के अनुसार आपका सच्चा अस्तित्व है, जो कभी नहीं बदलता, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। यह साक्षी भाव न कोई विचार है न भावना, यह तो एक मौन उपस्थिति है, एक शुद्ध जागरूकता। ओशो कहते हैं कि ध्यान का असली अर्थ है इसी साक्षी में टिकना। जब आप विचारों के साथ नहीं जाते, भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि बस देखते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी को हिलाना बंद कर दो तो धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। ओशो यह भी समझाते हैं कि साक्षी भाव को कोई विशेष अवस्था या उपलब्धि की तरह न समझें। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे करना है, बल्कि यह तो पहले से आपके भीतर मौजूद है। आप बस भूल गए हैं कि आप कौन हैं। इस अध्याय में ओशो हमें आमंत्रित करते हैं कि कुछ देर के लिए हम अपने विचारों से अलग होकर केवल अपनी उपस्थिति को महसूस करें। कोई विश्लेषण नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ देखना। यही देखना ही धीरे धीरे ध्यान बनता है और वहीं से सच्चा आनंद प्रकट होता है। अगर साक्षी ही असली मैं है और उसमें ही आनंद छिपा है, तो फिर हम बार बार विचारों में क्यों उलझ जाते हैं? क्या समाज और हमारी परवरिश ने हमें सिखा दिया है कि अपने असली स्वभाव से दूर हो जाएं? अगर हाँ, तो कैसे इसका उत्तर मिलेगा? अगले अध्याय में जहां ओशो गहराई से बताएंगे कि कैसे सामाजिक ढांचे और मान्यताएं हमें हमारे भीतर की खुशी से काट देती हैं, जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह अध्याय आपको उस जड़ से परिचित कराएगा जो आपको खुद से दूर कर रही है। अध्याय 4, समाज तुम्हें दुखी रखना चाहता है। इस अध्याय में ओशो एक बेहद साहसिक और असुविधाजनक सत्य को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि दुखी इंसान को नियंत्रित करना आसान होता है। एक खुश और स्वतंत्र व्यक्ति को कोई भी सत्ता, कोई भी धर्म, कोई भी समाज अपने नियमों में नहीं बांध सकता। यही कारण है कि समाज ने एक बहुत गहरा खेल खेला है। उसने जानबूझकर मनुष्य को भीतर से तोड़ दिया है। ओशो कहते हैं कि हर बच्चा आनंद से भरा हुआ जन्म लेता है। वह नाचना जानता है, हंसना जानता है, रोना जानता है और सब कुछ पूरे दिल से करता है। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि यह अच्छा है और यह बुरा है, ये करो, यह मत करो। खुशी को भी नियंत्रित किया जाने लगता है। अगर तुम चुप रहोगे तो टॉफी मिलेगी, अगर अच्छे नंबर लाओगे तो प्यार मिलेगा। यानी खुशी एक शर्त बन जाती है और धीरे धीरे बच्चा अपने असली स्वभाव से कटकर एक नकली व्यक्तित्व ओढ़ लेता है। वो अब समाज की मंजूरी पाने के लिए जीता है, न कि अपने आनंद के लिए। ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ा धोखा है। समाज तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि खुशी तुम्हें बाहर से मिलेगी, कभी धर्म से, कभी पैसा या पद से, कभी शादी या परिवार से। और जब तुम इन सब को पा भी लेते हो, तब भी वो खुशी नहीं आती जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि सच्ची खुशी कभी बाहरी चीजों से नहीं मिलती।
ये तो भीतर से ही फूटती है, पर जब तक तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर रहेगा तब तक तुम्हें अपने ही अंदर का खजाना दिखाई नहीं देगा। ओशो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर के आनंद को महसूस करने लगो तो तुम विद्रोही बन जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वतंत्र हो जाओगे और यही बात समाज को डराती है। इसलिए हर संस्था, हर सत्ता, हर परंपरा यही चाहती है कि इंसान भीड़ में शामिल रहे, आज्ञाकारी बना रहे, और इसके लिए सबसे पहला काम होता है उसे उसके भीतर से काट देना। अगर समाज ने हमें इतना गहराई से प्रोग्राम कर दिया है तो क्या हम उस नकली व्यक्तित्व को हटा सकते हैं जो हमने दूसरों को खुश करने के लिए बना लिया है? क्या हम दोबारा अपनी मौलिकता में लौट सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे इसका जवाब मिलेगा? अगले अध्याय में जहां ओशो बताएंगे कि असली जीवन क्या होता है और हम कैसे उसे पूरी सच्चाई के साथ जी सकते हैं, जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगला अध्याय आपके जीवन की दिशा को भीतर से बदल सकता है। अध्याय 5, असली जीवन का अर्थ है पूरी सच्चाई के साथ जीना। इस अध्याय में ओशो हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाते हैं। वे कहते हैं कि आज जो ज्यादातर लोग जी रहे हैं वो सिर्फ जीने का अभिनय है। वो समाज द्वारा तय किए गए ढांचे में अपने रोल निभा रहे हैं, पति का रोल, पत्नी का रोल, बेटा बेटी, कर्मचारी, नागरिक, हर कोई सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है। असली खुद को भूलकर ओशो पूछते हैं, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जो जीवन आप जी रहे हैं क्या वो सचमुच आपका अपना है या वह सिर्फ समाज की उम्मीदों और परंपराओं की नकल है? ओशो के अनुसार असली जीवन तब शुरू होता है जब आप नकलीपन छोड़ते हैं, जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जब आप जो हैं वही बनकर जीने का साहस करते हैं। और यह आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया आपसे वही चाहती है जो सब कर रहे हैं। इस अध्याय में ओशो हमें सिखाते हैं कि सच में जीना मतलब है हर पल ईमानदार होना, अपने विचारों के साथ, अपने भावनाओं के साथ, अपने निर्णयों के साथ, बिना डर के, बिना दिखावे के। ओशो ये भी कहते हैं कि सच्चाई कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक जीवंत अनुभव है। हर पल जब आप भीतर की आवाज को मानकर जीते हैं तब आप सच्चे हैं, तभी आप जिंदा हैं, वरना जीवन सिर्फ एक उधार ली हुई सांस है। पर यह सच्चाई में जीना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जब आप खुद सोचते हैं, खुद चुनते हैं, तो अब किसी और को दोष नहीं दे सकते। अब न समाज को, न माँ बाप को, न भगवान को। यह आज़ादी बहुत सुंदर है पर साथ ही बहुत चुनौतीपूर्ण भी। इसलिए बहुत से लोग आज़ादी के बजाय सुरक्षा चुनते हैं। वे भीड़ में खो जाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें सोचना न पड़े। सच्चाई की कीमत चुकाने से बचने के लिए लोग झूठे जीवन को गले लगा लेते हैं। ओशो हमें यहाँ याद दिलाते हैं कि सच्चा आनंद उसी क्षण आता है जब आप जीवन को पूरी सच्चाई और जागरूकता के साथ जीते हैं ना कि दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर। यही वो पल होता है जब जीवन पूजा बन जाता है, ध्यान बन जाता है और अपने आप में ही आनंद बन जाता है। अगर सच्चा जीवन तभी शुरू होता है जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुने, तो क्या उस भीतर की आवाज़ को पहचानने का कोई तरीका है? क्योंकि इतने भ्रम, शोर और कंडीशनिंग के बीच वो आवाज़ है, कहाँ इसका उत्तर मिलेगा? अगले अध्याय में जहां ओशो बात करेंगे ध्यान की, कैसे ध्यान ही वो रास्ता है जो हमें हमारे भीतर की उस गहराई तक ले जाता है जहां सच्ची खुशी हमारा इंतजार कर रही है। अध्याय 6, ध्यान, लौटना। अपने भीतर की तरफ ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान बाहर की दुनिया में खोया रहता है तब तक वह भीतर के खजाने को नहीं देख सकता। ध्यान यानी इनवर्ड जर्नी, अपनी चेतना को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, ये तो बस देखने की कला है। बिना किसी बाधा या निर्णय के इस अध्याय में ओशो ध्यान को बहुत ही सीधी भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का मतलब है बस मौन होकर अपने भीतर देखना। कोई विचार आए तो उसे रोको मत, भागो मत, बस देखो। आप अपने मन को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने मन को देख सकते हैं, और यही देखने की क्रिया धीरे धीरे आपको मन से मुक्त कर देती है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे किसी विशेष मुद्रा में करना हो, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तब आप ध्यान में होते हैं। जब आप खाना खा रहे होते हैं और पूरी जागरूकता के साथ खा रहे होते हैं, वो ध्यान है। जब आप चल रहे होते हैं और हर कदम को महसूस कर रहे होते हैं, वो ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तो स्थिति है, सतत जागरूकता की स्थिति। ओशो यहाँ एक बड़ी भ्रांति भी तोड़ते हैं।
वो कहते हैं कि ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप सोच को ज़बरदस्ती रोक दें, बल्कि यह समझें कि विचार अपने आप आते जाते हैं। आप बस दर्शक बन जाएं, साक्षी हो जाएं, और जैसे जैसे आप भीतर से साक्षी बनते जाते हैं वैसे वैसे विचारों की पकड़ कमज़ोर होने लगती है। फिर वही मन जो कभी दुख का कारण था अब मौन का माध्यम बन जाता है। इस अध्याय में ओशो ध्यान को रोज़मर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं ध्यान कोई अलग से करने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसे हर काम में लाओ। चलो तो ध्यान से, खाओ तो ध्यान से, बात करो तो ध्यान से। जब आपकी पूरी उपस्थिति किसी पल में होती है तब वही पल आपको आनंद से भर देता है। ध्यान ही वो सेतु है जो आपको आपके भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। ध्यान से ही आप अपनी मौलिकता को फिर से छू सकते हैं। ध्यान ही वो चाबी है जिससे भीतर का आनंद खुलता है। अगर ध्यान ही वो रास्ता है जो हमें आनंद की ओर ले जाता है तो फिर हम ध्यान से भागते क्यों हैं? क्या वजह है कि शांत बैठना भी आज के इंसान को असहज कर देता है? क्यों भीतर की शांति से लोग डरने लगे हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे भीतर की शांति से डर क्यों लगता है और कैसे इस डर को पार करके हम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय 7, भीतर की शांति से डर क्यों लगता है। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग बाहरी शोर से परेशान तो होते हैं, पर जब शांति आती है तो घबरा जाते हैं। ये कैसा विरोधाभास है? असल में ओशो के अनुसार हम उस शांति से डरते हैं जो भीतर आती है, क्योंकि उस शांति में हम अकेले पड़ जाते हैं। हमारा सारा झूठा व्यक्तित्व, हमारी सारी नकली पहचानें, हमारे सारे मुखौटे उस मौन में गिरने लगते हैं और तब हमारा सामना खुद से होता है। बिना किसी मुखौटे की शांति में हम दूसरों की आंखों में नहीं झांक सकते। हमें अपने भीतर देखना पड़ता है, और भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम भागते रहें। दबी हुई भावनाएं, छिपे हुए डर, अधूरी इच्छाएं, अस्वीकृत सत्य। ओशो कहते हैं ध्यान में जब भीतर उतरते हो तो पहली बार इन सब का सामना होता है, और यही कारण है कि मन चुप नहीं बैठना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि चुप्पी में वह खुद उजागर हो जाएगा। मन का अस्तित्व शोर से है। जब शांति आती है तो मन डर से कांपता है। इसीलिए आज का इंसान हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, फालतू सोचता है, फोन में डूबा रहता है, लोगों से घिरा रहता है, क्योंकि वह खुद से मिलने को तैयार नहीं है। ओशो ये भी कहते हैं कि भीतर की शांति अकेलेपन जैसी लगती है, क्योंकि हम साथ रहने की आदत में जीते हैं, लेकिन वह अकेलापन ही धीरे धीरे एकांत में बदलता है, और उसी एकांत में ही आनंद का बीज खिलता है। उसी मौन में ही वह झरना बहता है जिसे हम खुशी कहते हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ध्यान की शुरुआत में डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यह डर असली नहीं है। यह सिर्फ आपके पुराने ढांचे का टूटना है, और जो इसके पार चला गया उसने जीवन के परम आनंद को जाना। अब सवाल ये उठता है, अगर शांति की गहराई में उतरने के लिए हमें अपने डर से होकर गुजरना पड़े, तो फिर उस पार कौन सा अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है? क्या उस मौन में सिर्फ खालीपन है या कोई दिव्यता भी है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे सच्चे आनंद और दिव्यता का अनुभव कैसे होता है। जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगला अध्याय आपके भीतर की रोशनी को छूने का मार्ग बन सकता है। अध्याय 8, मौन के पार, जब आनंद एक अनुभव नहीं रह जाता। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक असाधारण सत्य से करते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम मौन के गहरों में डूब जाते हो तो वहां सिर्फ शांति नहीं होती, वहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं छू सकते, कुछ ऐसा जो अनुभव की परिभाषा से भी परे है। शुरुआत में ध्यान करते समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ खाली हो रहा है, जैसे सब कुछ छिन रहा है, पुरानी पहचानें, सोचने का तरीका, भावनाओं की आदतें। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये खाली होना असल में जगह बना रहा होता है कुछ असली के लिए, और जब वह असली आता है तो वह एक अनुभव नहीं होता, वो तुम खुद होते हो, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, और सबसे जरूरी कोई सवाल नहीं। वहां सिर्फ एक मौन है, एक स्थिरता, और उसी स्थिरता में आनंद की धारा बहती है। ओशो इसे बीइंग यानी मात्र होना कहते हैं, जहां कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस होना है पूरे होश के साथ। और इस होने में जो सुख आता है वह किसी कारण से नहीं होता, वह बिना कारण होता है। वही सच्चा आनंद है जो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है, बिना किसी बाहरी चीज की मदद के। ओशो इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि यह स्थिति कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हें बस उसके साथ दोबारा जुड़ना है, और ध्यान ही वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाता है।
जब तुम भीतर उस जगह तक पहुंचते हो तो अचानक जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं आनंद से होते हैं। अब तुम्हारी मुस्कान दिखावे की नहीं स्वाभाविक होती है। अब तुम जीवन को संघर्ष की तरह नहीं उत्सव की तरह जीते हो। अगर यह आनंद, यह बीइंग पहले से हमारे भीतर है तो फिर हम इसे हर समय महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों कुछ पल तो हम शांति में होते हैं पर फिर पुराना मन वापस लौट आता है? क्या इस स्थिति को स्थायी बनाया जा सकता है? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे आनंद की स्थिति को जीवन में स्थायी कैसे बनाया जाए। जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगला अध्याय बताएगा कि आनंद को सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि जीवन की स्थायी अवस्था कैसे बनाया जा सकता है। अध्याय 9, आनंद को स्थायी बनाना, क्षणिक अनुभव से स्थायी अवस्था तक। ओशो इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अंतर को समझाते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए आनंद एक क्षणिक अनुभव होता है। कभी ध्यान के दौरान, कभी प्रकृति में, कभी बिना कारण के भी एक शांति महसूस होती है, पर वह जल्दी ही खो जाती है और मन वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आता है। ओशो के अनुसार आनंद का असली स्वाद तभी आता है जब वह सिर्फ क्षण भर का एहसास न रहकर जीवन की एक अवस्था बन जाए। वह आपकी सांसों में उतर जाए, आपकी चाल में, आपकी बातों में, आपकी मौजूदगी में। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आप आनंद की खोज बंद कर देते हैं और बस होना शुरू कर देते हैं। तब ओशो कहते हैं कि जब तक आप आनंद को पाने की कोशिश करते रहेंगे वो आपसे दूर रहेगा, क्योंकि कोशिश का मतलब है कि आप मान रहे हैं कि यह अभी नहीं है और आप भविष्य में इसे पाएंगे। यह भविष्य ही सबसे बड़ा धोखा है। आनंद कभी भविष्य में नहीं आता, वो सिर्फ अभी होता है, इस पल में, इस सांस में, और उसे महसूस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पूरा जागरूक होना पड़ता है। इस अध्याय में ओशो बार बार जागरूकता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम दिन भर की हर छोटी क्रिया में होश रखो तो वही होश धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और जब होश तुम्हारा स्वभाव बन जाए तब आनंद अपने आप स्थायी हो जाता है। तब वह प्रयास से नहीं आता, वह सांस की तरह बहता है। ओशो एक और जरूरी बात कहते हैं, सच्चा आनंद तब टिकता है जब तुम जीवन को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और उसे जैसा है वैसे ही पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। स्वीकृति ही ध्यान का फूल है और उस फूल की खुशबू ही है आनंद। तो दोस्तों, ओशो हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि सच्चा आनंद बाहर से नहीं आता। वो न रिश्तों में छिपा है, न दौलत में, न किसी मंजिल में। वो तो आपके ही भीतर है। बस फर्क इतना है कि हम हमेशा बाहर खोजते हैं, जबकि असली रास्ता अंदर की ओर जाता है। ध्यान, मौन और स्वीकृति, यही वो जमीन है जहां आनंद का बीज अंकुरित होता है। और जब एक बार ये बीज खिल जाता है तो फिर जीवन सिर्फ जीना नहीं रहता, वो एक उत्सव बन जाता है। अगर आपको ये बातें दिल से छू गईं तो अगले एपिसोड में ज़रूर जुड़िए, जहां हम जानेंगे ध्यान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं और कैसे हर पल को जागरूकता से जिया जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि